हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखो, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, हम पार्टनरशिप फर्म पहले से ही रन कर रहे थे और आज एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हो रहा है या हम नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। रिवैल्यूएशन क्या होता है ये तुम चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशो करते समय सीख चुके हो। ठीक है, उसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो उसका पुराने प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं और पुराने लॉसेस से भी कोई मतलब नहीं। तो हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की करंट वैल्यू निकालते हैं। तो करंट वैल्यू निकालने में क्या होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की हमने खरीदी थी और आज उसकी वैल्यू हो चुकी है 2 करोड़, तो हमें 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये प्रॉफिट हम नए पार्टनर को देंगे? नहीं। ऐसे ही कोई लॉस होगा तो वो भी हम नए पार्टनर को नहीं देंगे। तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान के चलेंगे ए और बी ओल्ड पार्टनर है और एक नया बंदा सी आता है जो ज्वाइन करता है फर्म को, और ए बी सी नए पार्टनर हैं। ओल्ड पार्टनर हैं ए बी। अभी तक हम इजी ले रहे हैं, इक्वल रेशो है उनकी ए और बी की। और नया पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ए बी सी। हम ये मान के चल रहे हैं इनकी रेशो भी इक्वल है। क्या चेंज आएगा? ठीक, वो साइड रख लो। तो जिस दिन कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो एक तो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का और चेंज होता है प्रॉफिट सेइंग रेशो में। चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशो, सिंपल सी बात है। एक पिज़्ज़ा था, अभी तक 2 लोग खा रहे थे, अब उस पिज़्ज़ा को 3 लोग खाएंगे, चाहे किसी भी रेशो में खा रहे हो। तो जो शेयर पहले मिल रहा था, अब वो शेयर थोड़ी ना मिल रहा, उनका शेयर अब रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। ठीक है ना। तो जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करता है तो एक तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं और दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। नए पार्टनर के आने से देखने में तो लग रहा है 1:1 रेशो है, अभी पता चलेगा तुम्हें क्या चेंज आया। नए पार्टनर के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में रिडक्शन आती है, उसी को कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। जब नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ ना कुछ शेयर मिलता है। वो शेयर कहाँ से आता है? ओल्ड पार्टनर अपना अपना शेयर उसे देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। अभी ये नहीं करने वाले हम। एक तीसरी चीज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक सेकेंड, हाँ जी। एक काम और होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, गुडविल का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। वो हम आज डिस्कस करेंगे। यही टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन लेंगे और इसको क्या क्या जर्नल एंट्री होती है एडमिशन के टाइम पे वो देखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट तुम फंडामेंटल में सीख चुके हो। और बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, न्यू फर्म।
न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अभी हम तुम्हें सिर्फ समझा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का जब नया पार्टनर एडमिट होता है? पहली चीज़ याद रखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तुम्हें क्या कहते हैं कि गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन द केस व्हेन मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट क्या मतलब? अगर किसी ने गुडविल के लिए पैसे दिए हैं तभी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले तो क्या होता था कि हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया करते थे और कहते थे हमारी फर्म की इतनी गुडविल है, उसे एज एन एसेट दिखा देते थे। और ओल्ड पार्टनर्स में जो पहले होता था वो बता रहा हूँ, ए और बी ने डिसाइड किया कि हमारी फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, बैलेंस शीट में उसे एज एन एसेट गुडविल को दिखा दिया करते थे कि हमारी गुडविल है 6 लाख। एसेट साइड तो बढ़ गई, ठीक है ना, एसेट साइड बढ़ी तो हमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट वो डिवाइड कर लिया करते थे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ए की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती थी और बी की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती थी। जनरल एंट्री ये होती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल एक एसेट इंक्रीज हुई तो गुडविल को डेबिट किया, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है। ये हम कर दिया करते थे पहले। अब ये अलाउड नहीं है कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके उसे बुक्स में एज एन एसेट दिखा दो, अब ये अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, गुडविल सिर्फ तभी बुक्स के अंदर दिखाई जाएगी जब कोई पैसे देगा उसके लिए। पैसे कब देता है, जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है या हम किसी से गुडविल ख़रीद लेते हैं। कैसे ख़रीदते हैं डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अगर किसी ने पहले से ही गुडविल दिखा रखी है बुक्स के अंदर, अब हम गुडविल नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर पहले किसी ने गुडविल दिखा रखी है, जिसे हम कहेंगे बार बार हमें देखने को मिलेगा ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म। मान लो ये क्वेश्चन में होता तो ऐसा लिखा होता, ओल्ड गुडविल ₹6 लाख गुडविल फर्म की बुक्स में है। तो अब तो ये अलाउड ही नहीं है कि फर्म की बुक्स में एज एन एसेट गुडविल को दिखाया जाए। तो जब नया पार्टनर एंटर करता है तो उस समय हमारे पास एक मौका होता है इसका इफ़ेक्ट हम ले लें। तो हम करते क्या है, पुरानी गुडविल अगर अपीयर कर रही है पहले से ही बुक्स के अंदर, उसे हम हटा देते हैं। इसको गुडविल को बुक्स के अंदर दिखाना, इसे कहते हैं रेज करना। ठीक है, और गुडविल को बुक से हटाने को कहते हैं रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना। गुडविल राइट ऑफ करोगे तो सेम उल्टी एंट्री कर दोगे किन किन पार्टनर के अकाउंट में हमने उन्हें बढ़ाया था, यानी कि हमने उसे डिवाइड किया था ए और बी के अकाउंट में। तो अब ए और बी के अकाउंट से ही उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। इस एंट्री का इफ़ेक्ट क्या निकला, इफ़ेक्ट ये निकला कि जो गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही थी बुक्स के अंदर वो हट गई, राइट ऑफ हो गई। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या एंट्रीज होती हैं। देखो ऐसा मानो ए बी पार्टनर थे, 3 लाख रुपए गुडविल थी जिसे वो लोग डिवाइड किया करते थे आपस में, ए और बी 1.5 लाख और 1.5 लाख। प्रीमियम ऑफ गुडविल तुम्हें यहाँ से समझ आ जाएगा। ओल्ड फॉर्म में 1.5 लाख रुपए ये डिवाइड किया करते थे। अब नई फॉर्म में 3 पार्टनर हैं और सेम गुडविल है मान लो, तो अब उसे डिवाइड करेंगे 1 लाख रुपए। पहले भी इनकी रेशो इक्वल थी, अब भी इनकी रेशो इक्वल है। तो जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो उसके बाद गुडविल तो तीनों को ही डिवाइड की जाएगी। तो गुडविल तीनों के अकाउंट में आ रही है, तीनों का शेयर है 1 लाख। तो देखो नए पार्टनर के एंटर करने से हुआ क्या,
इसकी गुडविल ऑटोमेटिकली 50,000 कम हो गई पहले से, इसकी गुडविल 50,000 कम हो गई, लेकिन इसको 1 लाख गुडविल मिल गई। तो इसे 1 लाख गुडविल मिली कहाँ से? इसने 50,000 लूज़ किया अपना शेयर, इसने अपना शेयर 50,000 लूज़ किया। तो यही ट्रीटमेंट होता है जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करेगा, तो उसे कुछ गुडविल मिलेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अब सारी एसेट्स का हिस्सेदार बन जाएगा, सारी लाइबिलिटीज़ में भी उसका पार्ट हो जाएगा, तो उसे 1 लाख रुपए गुडविल मिलेगी। तो हम जब नया पार्टनर एंटर करता है तो हम उससे बोलते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए गुडविल मिल रही है, तो तुम 1 लाख रुपए कैश लेकर आओ, ठीक है। तो जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल तो लाता ही है, साथ में गुडविल का प्रीमियम भी लेकर आता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, एंट्रीज देख लो, अमाउंट ऑफ कैपिटल, मान लो कैपिटल लेकर आ रहा है ₹5 लाख एंड गुडविल प्रीमियम ₹1 लाख। दो चीज़ें वो लेकर आया है नया पार्टनर। जर्नल एंट्री क्या होगी? जब नया पार्टनर आता है और पैसे लेकर आता है कैश, जब भी कोई पार्टनर लाता है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश टू कैपिटल, ये जर्नल एंट्री तो तुम 11th में बहुत बार कर चुके हो। जब नया पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पर क्या है, 3 पार्टनर है, तो एक ही कैपिटल को एक ही कैपिटल बोला जाएगा, बी के लिए बी की कैपिटल, सी के लिए सी की कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो 5 लाख वो कैपिटल आया, सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, तो ये एंट्री होगी। टोटल कितना लाया? 5 लाख और 1 लाख 6 लाख। फिर इसके बाद ये जो प्रीमियम का अमाउंट लाया है 1 लाख, ये डिवाइड कर दिया जाएगा ए और बी में, क्योंकि ए और बी ने अपनी अपनी गुडविल खोई है सी के लिए, अपनी अपनी गुडविल का सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने। तो ए और बी सी को गुडविल का अमाउंट, ये जो प्रीमियम लेकर आए हैं, सी ए और बी को दे देता है। अमाउंट ऑफ गुडविल गुडविल के अमाउंट को जब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है? प्रीमियम डेबिट। और ए और बी को गुडविल का अमाउंट मिल रहा है, तो ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी। ए और बी की कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एक लाख गुडविल का अमाउंट ये लाया था। कितना कितना अमाउंट इन दोनों ने दिया था? 50-50 हज़ार। जितना इन्होंने दिया था उसे कहते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस की भी एक रेशियो होती है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में वो अमाउंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा।
यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल थी। गुडविल के प्रीमियम के अमाउंट को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सवाल उठता है सेक्रीफाइस रेशियो क्या होती है। सेक्रीफाइस रेशियो होती है SON, याद रखना, सन। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ये तब होता है जब ओल्ड रेशो भी दे रखी हो और न्यू रेशो भी दे रखी हो, मतलब 3:2 ओल्ड रेशो दे रखी हो, 3, 5, 6 ऐसे न्यू रेशो दे रखी हो, तब सेक्रीफाइस रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अगर न्यू रेशो ना दे रखी हो, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, जब न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशियो होती है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ज़्यादातर केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगी, लेकिन अगर तुम्हें ओल्ड रेशो के साथ न्यू रेशो भी दे रखी है तो तुम सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक, गुडविल के अमाउंट को लेकर आया नया पार्टनर और वो अमाउंट हमने डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर के बीच में। अब ये चाहे तो इस पैसे को बिजनेस में रखें, चाहे तो अमाउंट को विड्रॉ कर लें। अगर ये अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर ए और बी गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी? ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी। अगर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ए बी डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश भी बाहर जा रहा है। गुडविल के अमाउंट को ये पूरा का पूरा भी निकाल सकते हैं, 50-50 हज़ार रुपये। हाफ अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में कहा हो उसके हिसाब से ही सॉल्व करना। अगर ये विड्रॉ करते हैं अमाउंट तो इनकी कैपिटल कम होती है। कैपिटल जब भी कम होती है उसे हम डेबिट करते हैं, कैपिटल जब भी बढ़ती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो 1 लाख रुपए इन्होंने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया। साथ में अगर ये भी दे रखा हो पहले से गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, ओल्ड गुडविल लिखने के बजाय सिर्फ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, मान लो 2 लाख रुपए गुडविल पहले से ही बुक्स में नज़र आ रही है एज एन एसेट, तो उसका क्या करोगे? तुम पहले ही बताया जा चुका है, अगर गुडविल पहले से बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है तो उस गुडविल को हमें हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए मतलब राइट ऑफ कर देना चाहिए। उसके लिए क्या एंट्री होती है? राइट ऑफ करेंगे तो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी। दो लाख की गुडविल थी, इन्होंने रेज करी होगी इक्वल ओल्ड रेशो में, इक्वल थी ओल्ड रेशो। गुडविल, ओल्ड गुडविल को अगर बुक्स के अंदर दिखाया हुआ है पार्टनर्स ने तो उसे बुक से हटा देना चाहिए। हटाना है तो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में हटाया जाएगा। गुडविल को बांटना है तो सेक्रीफाइस रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है,
अभी तुम्हें गुडविल के बारे में समझाया गया है कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये एंट्रीज होती हैं गुडविल की। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हें गुडविल सारी समझ आ जाएगी। ये हमने जानबूझ के थोड़ा छोटी क्लास रखी है कि इन एंट्रीज़ को तुम देखना, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।